गद्दी में बैठा 96 में, अपना राज्याभिषेक लाल महल में करवाया। ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, जबकि बलवन के बाद जितना भी राजा होगा सबका राज्याभिषेक कहाँ होगा? लाल महल में होगा। लेकिन प्रश्न में हमेशा किसका आता है? अलाउद्दीन खिलजी। इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था बोलेगा? दिल्ली के लाल महल में होता है, जिसको बनाने वाला आदमी कौन था? बलवन। गद्दी में बैठा और मंगोल आक्रमण को झेला। क्या किया आपका? गद्दी में बैठा और मंगोल आक्रमण को झेला। अब ये मंगोल आक्रमण क्या होता है? ये हैरान है अलाउद्दीन खिलजी कि मेरे शासनकाल में मंगोलों के पास इतना पावर कहाँ से आ गया। उनको मैं अभी मर्जी बसा के आया हूँ उत्तर प्रदेश में, परिया में बसा के आया, वही उगलू खां को बसा के आया है चाचा के दौरान। अब इसका गद्दी में बैठा 6 साल नहीं हुआ, उनका आक्रमण चालू हो गया। बताते हैं बहुत सारे राजाओं के शासनकाल में मंगोल आक्रमण हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी। इसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। बोले 1 रुपये किलो चावल तो अभी दिया हूँ, तब ये लोग खाना खाए हैं, और ये लोग अचानक चिमटी खा के मुँह पर कैसे आक्रमण हो रहा है? तो ये टेंशन में आ गया। कौन? आपका अलाउद्दीन खिलजी। गद्दी में बैठा और मंगोल आक्रमण को फेस किया इसने सामने। तब इसने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है, जिनके पास खाने दाने का चावल नहीं है, जो लोग मेरे पास भीख मांग रहे थे, वो मेरे ऊपर कैसे आक्रमण कर सकते हैं। तब उन्होंने ना गुप्तचर लगाया। वैसे राजाओं के पास गुप्तचर ऑलरेडी रहता है, जैसे हमारे पास रॉ है, आपका CBI है, इस टाइप का रहता है। तो उसके पास गुप्तचर को जब लगाया काम में कि ये आक्रमण कहाँ से हो रहा है, तो पता चला अपने के बीच में क्या है? आपका घटिया लोग हैं। अपने बीच में कौन लोग हैं? आपका मेरे को मरवाने के लिए किसी को सुपारी दिया जा रहा है, किसी को क्या किया जा रहा है? फाइनेंस किया जा रहा है। ये गुप्तचर ने बताया। यानी गुप्तचर ये बता दिया कि आपका मंगोल लोग में पावर नहीं है, आपके जो आसपास में जो दुश्मन है वही लोग क्या करवा रहे हैं? आपका आक्रमण। तो मंगोल आक्रमण को दमन करने के लिए इसने 3 नीति चलाया है। दमन करने के लिए किसका? आपका मंगोल आक्रमण। क्या बोला आपका? तुम्हारा मंगोल आक्रमण। क्या बोला आपका? मंगोल आक्रमण के दमन के लिए कितना नीति चलाया? 3। मंगोल आक्रमण के दमन के लिए क्या किया गया बोलेगा? आपका 3 नीति चलाया। नंबर पहला, अमीरों की जमीन को खालसा भूमि में बदला। अमीरों को शादी ब्याह में आपस में मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया। और सट्टा, जुआ और 2 नंबर के धंधे में पहली बार भारत में क्या लगाया गया? प्रतिबंध। मंगोल आक्रमण के दमन के लिए 3 नीति चलाया है। अमीरों के ज़मीन को खालसा भूमि में बदला, अमीरों को आपस से मिलने पे प्रतिबंध लगा दिया, जहां शादी ब्याह जाते थे वो पूरा प्रतिबंध हो गई। साथ में सट्टा, जुआ, आपका 2 नंबर का धंधा पे क्या लगा दिया? प्रतिबंध। अब ये 3 नीति से मंगोल आक्रमण का क्या किया? दमन किया। वो मतलब वो कंट्रोल कर डाला। किसको? आपका मंगोल आक्रमण। अब इसमें 3 नीति को ना बारी बारी समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है और कैसे आक्रमण रुक गई। तो ये 3 चीज़ें से आक्रमण कैसे रुकी उसको देखिएगा। नंबर पहला क्या? अमीरों की जमीन को क्या बनाया? खालसा भूमि। खालसा भूमि मतलब होता है सरकारी जमीन। खालसा भूमि को आज अपने नोट्स में लिख लेना, बाजू में क्या होता है? सरकारी जमीन को पहले राजाओं के काल में क्या बोला जाता था? खालसा भूमि। यानी कहीं पे भी अभी राजगामी संपदा बोलते हैं उसको, अभी हम लोग अभी क्या बोलते हैं? राजगामी संपदा। यानी जहाँ जहाँ देखना आप मिलेगा राजगामी संपदा मिला, मतलब राजाओं का जमीन जो खाली है, सरकार अपना हैंड ओवर कर लिया है, वैसी टाइप का आपका उस समय क्या बोलते थे? खालसा भूमि। तो खालसा भूमि, अमीरों के जमीन को क्या घोषित किया? खालसा। यानी अमीर के जमीन को क्या बना दिया? सरकारी। ऐसे कैसे कोई बना सकता है? तो इसको समझने की कोशिश करना। जैसे एक अमीर आदमी है, 4 लोग हैं, उनके पास 100 एकड़ खेत है, तो उनको पूछा 100 एकड़ के धान को पूरा खाते हो साल भर? बोले नहीं 5 एकड़ में पर्याप्त हो जाता है, बाकी को तो हम लोग बेचते हैं मंडी में, पूरा बोनस सहित मिलता है कई लाख। हाँ, तो कई लाख मिलता है, उसके अकाउंट में नहीं रखता, हरामखोर। उसको कहाँ देता है? मंगोल को देता है, बंदूक भाला लेके देता है, मेरे ऊपर आक्रमण कर करके। खुद में तो पावर नहीं है। कौन बोल रहा है? आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो उन्होंने बोला 5 एकड़ का ही धान आपके लिए पर्याप्त है, लाकड़ी, चौड़, दार, सब, रहर, कुल्ठी पर्याप्त है, तुम ले 5 एकड़। 4 आदमी हो, आज से 5 एकड़ के ही मालिक है। 95 एकड़ आज से क्या हो जाता है? खालसा भूमि। सरकार को हड़प लेता था कौन? आपका हड़प नीति में सिर्फ ना डलहौजी ही नहीं प्रसिद्ध हो गई, लेकिन हर राजा हड़पता था, आपको जानकारी होनी चाहिए। तो वैसे टाइप का हड़प लेता था, सरकारी जमीन बना लेता था। किसको? आपका 95 एकड़ को। तो अमीरों के जमीन को किस में बदला? खालसा भूमि। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? ये अमीर लोग डायरेक्ट अलाउद्दीन खिलजी पे आक्रमण नहीं करते थे, ये लोग आदमी बना कर रखे थे। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के नेता लोग नक्सली का इस्तेमाल करके कई नेता उड़ा दिए बस्तर में। अब धीरे धीरे सब क्लियर होते जा रहा है। पहले ऐसा लग रहा था नक्सली उड़ा रहा है, सब इसमें नेता इन्वॉल्व है, ये सबको अब धीरे धीरे पता चल रहा है। तो वैसे ही टाइप का आपका एक माध्यम बन गया था कौन? आपका मंगोल। और पैसा कहाँ से आ रहा था? अपने ही लोगों के बीच से जा रहा था। अब 95 एकड़ के धान है, उसमें एक्स्ट्रा फसल हो रहा है, वो पैसा किसको फाइनेंस के लिए जा रहा है? मंगोल। अब वो 95 एकड़ अब सरकार का हो गया, तो 5 एकड़ में क्या खाक मंगोल को आप सपोर्ट करोगे? आप यहीं पर इनका रीढ़ की हड्डी टूट गई। नंबर पहला। दूसरा क्या था आपका? शादी ब्याह में अमीरों को मिलने पे प्रतिबंध लगा रहे। जैसे मुकेश अंबानी का बेटा का शादी होगा, पूरा हिंदुस्तान और दुनिया के अमीर लोग आते हैं शादी में, वो शादी पे ना अमीरों को आने में प्रतिबंध लगा दिए। दोनों मंदिर में शादी करो, 1 ठन माला ते डाल दे और गला में, 1 ठन ते, और कोई ताली बजाने वाला नहीं। ऐसा बोला इसने। ऐसा इसलिए बोला क्योंकि इसने सर्वे किया, 29 से 30 बार मंगोल आक्रमण हुए इसके शासनकाल के दौरान। तो इसने देखा इस चीज को, जब भी किसी अमीर आदमी के यहाँ शादी ब्याह सगाई रिंग सेरेमनी होता था, उसके 1 महीने 1.5 महीने बाद डायरेक्ट इसके ऊपर आक्रमण होता था।
तो साले शादी से मेरा क्या संबंध है आक्रमण का? ये टेंशन में आ गया। मैं आशीर्वाद देता हूं नव जीवन का, वे लोग मेरे जीवन ही खत्म करने में लगे हैं। कौन बोल रहा है आपका? अलाउद्दीन खिलजी। तो इसने सर्वे में पता चला इसके शासनकाल में कि जब भी बड़े बड़े घर के में शादी होता था उसके 1-1.5 महीने बाद इसके ऊपर क्या होता था? आक्रमण। समझ गया ये? मतलब प्लान जो है आम जगह तो नहीं बन पा रहा है, लेकिन प्लान कहां बन रहा है? अमीरों के दूल्हा के दौरान, बाराती के दौरान। कैसा होता था एक्चुअली में, जैसे मुकेश अंबानी के यहाँ शादी ब्याह हो रहा है तो जितना अमीर आदमी है तो आम जगह में अगर कहीं मीटिंग करेगा तो अलाउद्दीन खिलजी को गुप्तचर से पता चल जाएगा, मरवा देगा ये। तो शादी ब्याह में तो मिलने से कोई प्रतिबंध नहीं करता। तो वहाँ पे क्या होता है, इधर टिकावन चल रहा है, इधर खाना चल रहा है और उधर प्लान बन रहा है। जितना अमीर आदमी है वो एक रूम में बुक हो गए हैं अंदर में, और जाके हाँ कब करेगा तू, कितना पैसा तेरे को लगेगा, ये करेगा वो करेगा, ऐसा प्लान करते थे। 1-1.5 महीने बाद डायरेक्ट आक्रमण होता था किस पे ऊपर? आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो उसने जितना अमीर लोग थे आपका सगाई शादी छठी मरनी में जाना क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। इसको बोलते हैं आपस में अमीरों को मिलने पे क्या कर दिया? प्रतिबंध कर दिया। उसके बाद क्या था आपका? सट्टा जुआ, आपका 2 नंबर का धंधा, इसको भी प्रतिबंध लगाया। इसको इसलिए नहीं लगाया कि नशा से आदमी बर्बाद हो रहा है, नशा से आदमी का लीवर खराब, इससे लिए नहीं लगाया, उसीलिए लगाया क्योंकि आप लोग को पता होगा अभी तो दारू भट्टी सरकारी हो गई छत्तीसगढ़ में, दारू भट्टी अभी सरकारी हो गई। लेकिन देखो सरदार लोग का पूरा आय पूरा कांटा पड़ गया, सरदार लोग का आय में पूरा वृद्धि कम हो गई जी, क्योंकि पहले लोग दारू भट्टी लेते थे, करोड़ों अरबों रुपया सरदार लोग कमाते थे, सब तरफ सरदारी सरदार नजर आता था। आज सरदार की तादाद क्या हो गई? कम हो गई। क्यों? क्योंकि उनके पास अब पैसा नहीं है, क्योंकि दारू भट्टी अब कौन चलाता है? सरकार। तो एक्चुअली में क्या होता है, जो लोग 2 नंबर का धंधा करते हैं उनके पास एक्स्ट्रा पैसा आता है, और वो एक्स्ट्रा पैसा कहाँ फाइनेंस हो रहा था? आपका मंगोल लोगों के साथ, क्योंकि अक्सर 2 नंबर धंधा में सरकार से ज़्यादा पैसा आता है उसके बाद, तो वो पैसा का इस्तेमाल कहाँ हो रहा था? मंगोलों में। इसलिए इन्होंने कहा अब मेरे शासनकाल में कहीं पे भी दारू भट्टी ताश जुआ नहीं चलेगा। तो ये भी प्रश्न में आ चुका है कई बार, भारत में सर्वप्रथम वो राजा कौन था जिसने असामाजिक तत्व पे प्रतिबंध लगाया था? तो ये वही है। कौन? आपका अलाउद्दीन खिलजी। ये हो गई 3 नीति, और 3 नीति के तहत मंगोल आक्रमण को दमन करने में क्या मिली? इसको सफलता मिली। अलाउद्दीन खिलजी समाप्त। आगे चलूं। ये हिंदुस्तान का पहला राजा, ये हिंदुस्तान का पहला राजा जिसके दरबार में 3 लाख स्थायी सेना थे। ये हिंदुस्तान का पहला राजा जिसके दरबार में 3 लाख स्थायी सेना थे। स्थायी सेना थे, स्थायी सेना था। 3 लाख तो था ही, साथ में क्या था? स्थायी। अब अपने को समझना पड़ेगा अस्थायी और स्थायी क्या है। तो जाति प्रमाण पत्र वगैरह बनाते हैं कि नहीं? बनाते हैं ना। तो पहले क्या बनता है? अस्थायी। उसके बाद क्या बनता है? स्थायी। तो 6 महीना तक पटवारी तहसीलदार से क्या चलता है? अस्थायी। उसके बाद क्या बनता है? स्थायी। वैसी टाइप का ये समझने की चीज है। अस्थायी सेना का मतलब ये होता है कि अभी आप मजदूरी करो, हैदराबाद सूरत जाओ, लेकिन जब मैं युद्ध का प्लान करूंगा तो आपको आना पड़ेगा। तो युद्ध जब करोगे तो उस समय सरकार आपको युद्ध का पेमेंट देगा, पर डे के हिसाब से, महीने के हिसाब से पेमेंट होगी। जैसे युद्ध समाप्त हो जाएगा, जिंदा बच गए तो फिर से सूरत गुजरात। आ रहा है बात? यानी 12 महीना आपको पेमेंट नहीं मिलेगी, जब युद्ध होगा तब आपका राजा क्या देगा? आपको पेमेंट। इसको बोलते हैं अस्थायी। यानी इससे ये पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी के पहले जितना भी राजा थे उसके दरबार में सेना तो थी, लेकिन वो कैसी थी? अस्थायी थी। जब जब युद्ध में जाना होता था तब उनका इस्तेमाल करता था, बाकी समय अपने पढ़ा लगाओ, मजदूरी करो, गाँव में ईटा भट्टा में काम करो, ऐसा चलता था। तो इसको बोलते हैं अस्थायी। ये हिंदुस्तान का पहला राजा जिसके दरबार में क्या था? स्थायी सेना। स्थायी सेना मतलब 12 महीना युद्ध हो चाहे मत हो आपको पेमेंट आएगा। ऐसा स्थायी सेना जो आज पुलिस वाला है, बीएसएफ है, ये सब लोग क्या है? स्थायी है। ये सब क्या है? अस्थायी है। ये स्थायी है। ये लोग को तुम भगा नहीं सकते, युद्ध करो या मत करो, तुम लोग खाना दे लगी, पेमेंट देने लगी। अब देखो धीरे धीरे ये चीज अस्थायी में बदल रहा है। कितना साल हो गई? 4 साल। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? 4 साल। कुछ दिन बाद क्या बोलेगा मालूम है? जब जब चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ेगा तो आपको हम कमिंग सून करेंगे। समझ आ रहा है? मतलब तुम आओगे, ऐसा भी समय आ सकता है, क्योंकि धीरे धीरे स्तर सेना का क्या हो रहा है? गिर रहा है। आ रही बात समझ में? तो ऐसी अस्थायी सेना चलता था। पहले स्थायी सेना करने वाला आदमी का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। अब 1-2 आदमी नहीं है सेना, 3 लाख है। अब 3 लाख को पेमेंट करना है, तो आपको पूछेगा 3 लाख स्थायी सेना को पेमेंट करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? बोलेगा बाजार नियंत्रण करता था। क्या करता था? आपका बाजार नियंत्रण। यानी बाजार नियंत्रण करके अपने 3 लाख सेना को क्या करता था? पेमेंट देता था। ये अब जानना पड़ेगा ये बाजार नियंत्रण क्या होता है। तो आपको जान के हैरानी होगी, आज हिंदुस्तान में सबसे पहले बाजार को अलग अलग करने वाले आदमी का नाम अलाउद्दीन खिलजी है। कैसे अलग अलग? ये कपड़ा व्यापार, कपड़ा दुकान अलग एक तरफ, सब्जी मार्केट एक तरफ, मटन मार्केट एक तरफ, मछली मार्केट एक तरफ, मुर्गी तो छूट गई, मुर्गी मार्केट एक तरफ। समझ आ रहा है जी? आज हम लोग अलग अलग देखते हैं ना। आप देखना बड़े मेट्रो सिटी में एक तरफ अगर यदि चूड़ियों का दुकान है तो चूड़ी वाले मिलेगा, एक तरफ सैंडल वाले चप्पल जूता वाला तो वही मिलेगा, एक तरफ सोना चांदी वाला मिलेगा तो सोना चांदी दुकान पूरा मन भर का सोना चांदी खरीद ले, बोरा बोरा, 2-2 बोरा, 3-3 बोरा। आपको दूसरा दुकान मिलेगा, गुपचुप चाट देखोगे नहीं मिलेगा। आप
ये बड़े सिटी में होता है। आज वही काम किया था कौन आपका अलाउद्दीन खिलजी। हर बाजार को सराफा बाजार, मटन मार्केट, सब्जी मार्केट सब अलग करने वाला आदमी का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। और अलग करेगा तब तो टैक्स आएगा, मिक्स हो जाओगे, काकर से कटिक ले, काकर से कटिक ले, ऐसा हो जाएगा। इसलिए सराफा अलग, ज्वेलरी से अलग, आपका तुम्हारा खुदरा बाजार अलग, ये सारा बाजार को अलग करने वाला आदमी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अब ये कितना खतरनाक तरीके से टैक्स वसूलता था उसको एक लाइन बताऊंगा, समय कई उदाहरण है लेकिन ज्यादा सटीक वाला बता देता हूं। बाजार नियंत्रण कैसे करता था? कोई भी आदमी इसके शासनकाल में टैक्स चोरी नहीं कर सकता। कैसे? एक नदई चौक नाम सुने होंगे, हिंदुस्तान में एक जगह है नदई बाजार, क्लियर है? वो नदई बाजार से शिकायत आ रहा था बार बार कि यहाँ के कोचनीन लोग कांटा मारते हैं, क्लियर है? तो ये शिकायत उस दौरान नकाब पोस्ट चेंज किया कौन आपका? अलाउद्दीन खिलजी। 4-5 अपने सेना के साथ पहुंच गया कहाँ? बाजार। बाजार में जाने के बाद बोले श्याम भाई 1 किलो टमाटर दे, टमाटर चटनी खाना है, गरीबी आ गए, बहुत महंगाई बढ़ गई, क्लियर है? 1 किलो टमाटर तौल दे। बोले हाँ बेटा, फट से बोले इतना रुपये किलो है, फट से तौली 1 किलो और टप से इसके झोला में डाल दिए। दूसरा झोला से तराजू निकलवाया, एक झोला में तो टमाटर डाल दिया, दूसरा झोला में क्या लेके आए थे? तराजू। खुद का तराजू लेके आया था कौन आपका? अलाउद्दीन खिलजी। अब बोले दाई ये तराजू वो तोल के देखा था वो, मोला डाउट है थोड़ा ऐसा करके। का डाउट हो रहे होगा? ऐसे ऐसे मोला लोकल समझते हैं, उम्र गुजर गए वो बाल पके नहीं दिखा तोला, यह हाथ चमकाट है डोकरी। इसके बाद उसके तराजू में तौले तो 3 पाव। हाथ दाई कैसे 3 पाव हो गए? यहाँ पता नहीं बेटा कैसे 3 पाव हो गए, दे फिर से तौल देता हूँ। नहीं दाई अब तौले के समय तो निकल गए। 4 आदमी पकड़ो इसको, चारों पकड़े, उसके शरीर से 1 पाव मांस निकाला गया और फिर उसमें डाल दिए। बोले अब बराबर है ये तराजू, दोबारा जीवन में और कांटा मारेगी तू डोकरी? बोले सब मारूं बेटा पर ये काम नहीं करूं। आ रहा है समझ में? इतना खतरनाक था कौन आपका? अलाउद्दीन खिलजी। ऐसा कानून का इस देश में अभी वर्तमान में क्या है? सख्त जरूरत है, समझ रहे हैं? ये भारत सरकार को पूरा चूना लगा के बैठे हैं सब लोग, जितना व्यापारी, अरे छोटे मोटे का तो गिनती नहीं सर, जिनको रियल में टैक्स बनता है वो टैक्स अभी सरकार के पास नहीं जा रहा है, पूरा मिलावटी है। आप कोई भी प्रोडक्ट खाइए, पैकिंग में आ रहा है, उसकी कोई शुद्धता का गारंटी नहीं है, सब सरकार से मिले हुए हैं। मालूम है ना 60,000 करोड़ कितना रुपया सिर्फ प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन पे 7 से 8 हजार रुपया करोड़ का क्या हुआ है? सरकार को घाटा हुआ है। ये सब मिले मांझे ऊपर में, तब इनका 2 नंबर का धंधा क्या होता है? यहाँ चलता है। नहीं मालूम है यूरिया डाल डाल के फूल गोभी को 1 पाव का 5 किलो कर रहे हैं। नहीं मालूम है बरबट्टी सफेद था उसको काला कर रहे हैं। सब ये जापान से आ रहा है कीटनाशक दवा, दुनिया भर का आपका उसको बढ़ाने वाला दवाई आ रहा है। जितना भी लौकी एक रात में साले यहाँ लंबा हो जात मरबूत बाजबो है, नहीं मालूम है सरकार को। लेकिन जो कंपनी है, क्योंकि देख भाई हर आदमी किसान से जुड़े हुए, हर आदमी क्या है आपका तुम्हारा कृषि फार्मिंग कर रहे हैं आपका, तो इस दौरान पूरा करोड़ों अरबों रुपया का जापान का क्या है दवाई आ रहा है यहाँ। और वो कंपनी जो है इन मंत्रियों को पेमेंट कर रहा है कि आप इस पे उंगली ना उठाएं, अरबों खरबों रुपया का गेम है ये, इस कारण इस पे प्रतिबंध नहीं हो रहा है। मालूम है अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ साला दुनिया भर का बीमारी, चल दुनिया में तो आ जाए तब बीमारी हो, पेट के अंदर जब आता है चेक करते हैं दुनिया भर का बीमारी, शुगर उगर निकलता है। तो ये सब क्या है? खान पान बेकार है, माँ गलत खाना खा रही है इसलिए बच्चे में हो रहा है। वो आ रहा है समझ में सर? लेकिन सबको पता है, लेकिन नुकसान मंत्रियों का होने के कारण ये नियम लागू नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं था अलाउद्दीन खिलजी बोले ओरिजिनल काम चलेगा मेरे शासनकाल में, बाकी काम बंद। ऐसा बाजार नियंत्रण करता था कौन आपका? अलाउद्दीन खिलजी। और 3 लाख स्थायी सेना को क्या करता था? पेमेंट। आगे चलो, अब जो कि स्थायी सेना को क्या करता है? पेमेंट करता है। क्यों करता है? दारू पिए पर नहीं, युद्ध के लिए। तो कैसे वो विराम कर सकता है युद्ध को? जब पेमेंट दे रहा हूं तो कर्मचारी का इस्तेमाल करूंगा, कंटिन्यू युद्ध करेगा। आगे बढ़ूंगा, अब इसका युद्ध किसका? अब तो ये प्रशासन था बेईमान, अब युद्ध में चलते हैं। चलें, इसका पहला युद्ध अभियान 1299 अब शुरू हो गई। इसका कोड वर्ड है सरल, हर 2 साल में युद्ध करेगा।